जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में जो एक समय के लिए भी परिवर्तन करने नहीं चाहता, क्योंकि जो इस श्रद्धा से निशंक हुआ है, निर्भय हुआ है, निश्चिंत हुआ है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा यह मानता है कि देह की क्रिया और विकल्प के परिणाम, उनमें परिवर्तन करने का सामर्थ्य न्यायक देव में है ही नहीं। यद्यपि मैं न्यायक देव अनंत शक्तिशाली हूँ, मगर अनंत शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों में परिवर्तन करना या दूसरों में परिवर्तन करके पर द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता और अस्तित्व को ही नष्ट कर देना। जिस समय चैतन्य तत्व की यथार्थ श्रद्धा होती है, तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा होती है। जगत में परिवर्तन करना ये मेरे हाथ में नहीं है। परिणामों में फेरफार करना यह मेरे वश में नहीं है। ऐसा जो त्रिकाल नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, यही मैं हूँ। इस श्रद्धा के बल पर अब संयोगों के अकर्ता और संयोगी भावों के अकर्ता ज्ञानियों की अंतर की दशा को मुनिवर राम सिंह यहाँ व्यक्त करते हैं। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में प्रयोगात्मक दृष्टि से हमारे इस गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से आत्म साधना करना, आत्म साधना करते समय मार्ग में कौन कौन से विराम स्थान आएंगे, उन विराम स्थान को अपना गंतव्य स्थान मत मान लेना। उन विराम स्थान से निराश होकर के वहीं पर ही ठहर मत जाना, या फिर उन विराम स्थान से
निराश होकर के वापिस जहां थे वहां पहुंच मत जाना। बीच में कितने भी अवरोध आए, विघ्न आए, अड़चन आए, तो भी उस समय उस स्थिति को, उस परिस्थिति को अपनी अंतः स्थिति पर हावी न होने देना। और ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये चैतन्य तत्व के संस्कार श्रद्धा के रूप में दृढ़ हुए हैं। ज्ञानियों को भी ऐसी चैतन्य तत्व की श्रद्धा है। ज्ञानियों को ऐसी चैतन्य तत्व की श्रद्धा होने पर भी उदय के परिणाम उदय अनुसार आते हैं, मगर जो उदय के परिणाम आते हैं उसमें परिवर्तन करना मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए जो भी मेरे हाथ में है, जितना भी मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं, ये पुरुषार्थ है स्वयं में ही स्वयं की अनुभूति का पुरुषार्थ। जाना है कहीं, पहुंचना है कहीं, मगर बीच में ही बरसात आए तो क्या करूं? अब बरसात को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में बरसात को रोकना नहीं है, मगर मेरे हाथ में छाता तो हो सकता है ना। ये उपाय है कि परिस्थिति जो भी होगी, उन परिस्थितियों में मैं अपनी ओर से क्या कर सकता हूं। कितना भी समुद्र लहर वाला हो, मगर पागल समुद्र को मैं शांत नहीं कर सकता, मगर इतना मैं कर सकता हूं कि तैरना मैं सीख सकता हूं और अपने को बचा करके बाहर निकल सकता हूं। ये पूरा जोर हमारे चैतन्य के पुरुषार्थ पर दिया है कि बाहर में कर्म के उदय को तो ज्ञान की सत्ता के बाहर ही जान, और ऐसा मान कि उस उदय के परिणाम में तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इतना बल और निराकुल शांति का अनुभव होगा कि मेरे हाथ में वह उदय का परिणाम अब नहीं है। नहीं तो राजा श्रेणिक को कितना दुख होता कि मैं और नरक में, ज्ञानी होकर के नरक में, क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के मैं नरक में, मैं न जाऊंगा नरक में। फिर भी नरक मिला, मगर अंतर में यह जागृति है कि कर्मों की ये बरसात है, रेन है, मगर रेनकोट पहनना मेरे हाथ में है। कितना भी गोला बारूद, कितना भी बम धड़ाका होता हो, मगर मैं ऐसा सुरक्षा कवच से सुरक्षित हूं, ये मेरे हाथ में है। इस प्रकार से जगत में कहीं कितनी ही प्रकार की परिस्थिति आए, उन परिस्थिति को मैं रोक नहीं सकता। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि उनकी ओर दृष्टि करना मैं छोड़ दूं। दुनिया में कितने बुरे काम होते, उन बुरे काम को रोकने नहीं चाहता, सिर्फ इतना कि मैं आंख बंद कर दूं। तो कोई विकल्प नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। आंख बंद करने का मतलब है कि उपयोग को, वहां जो खर्च हो रहा था उससे रोक लिया। यही तो है कि उदय के परिणामों को ज्ञानी रोकने नहीं जाते, उपयोग को उपयोग में समाना और उदय में कुछ भी फेरफार न करना। इस सिद्धांत को आज मुनिवर रामसी बहुत सरल भाषा में कहते हैं, मगर उस सरल भाषा में भी कर्म के उदय का सिद्धांत और उदय से भेद ज्ञान की धारा, ऐसा जो सिद्धांत है, ज्ञानियों का जो स्वरूप है, वो स्वरूप भी इसमें समझाया है। उदय के परिणाम से न्यारा ज्ञान का स्वरूप। कोई भी परिस्थिति हो, उन परिस्थिति को मैं रोक नहीं सकता, सिर्फ उनको देखना, उनकी ओर जो ध्यान जाता है, उस ध्यान को मैं रोक सकता हूं। यही तो तीर्थंकर परमात्मा ने किया कि उपयोग को उपयोग में जो समाया है, इस पुरुषार्थ के बल पर अब लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उसमें मेरा अब कोई भी कर्तृत्व नहीं है। होता है तो होता है,
यहां ये कहते हैं कि मैं दर्पण को पकड़ करके रखूं, छोड़ू नहीं। दर्पण में क्या झलकता है उसमें कुछ फेरफार करने न जाओ, दर्पण को पकड़ करके रखूं, बस ये मेरे हाथ में है। मैं अपनी चैतन्य सत्ता के एकत्व को न छोड़ू और उदय के परिणाम जो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं उसे मात्र दूर से मैं देखूं और अनुभव करूं स्वयं का। ज्ञानी को भी इस प्रकार के कर्म के उदय आते हैं। किन किन ज्ञानियों को किस प्रकार के कर्म के उदय आए हैं उनके बारे में गहराई में जाने से पहले इस दोहे को पढ़ते हैं और फिर उदय की धारा और ज्ञान की धारा का भेद ज्ञान समझते हैं। 47वां ये दोहा है। वटड़िया अणु लग गए हम, अगौ जोयम ताहम, कंटऊ भग गई पाऊ, जय बजऊ दो सुनता हम। जो आगे देखता हुआ मार्ग में ध्येय के सन्मुख चल रहा है, उसके पैर में कदाचित कांटा लग जाए तो लग जावे, इसमें उसका दोष नहीं है। अर्थात साधक को पूर्वकृत कोई अशुभ कर्म उदय आ जावे, कोई अशुभ उदय आ जाए तो इसमें वर्तमान आराधना का कोई दोष नहीं है। ये पुरुषार्थ अलग है और कर्म के उदय अलग है। ये सिद्धांत है ना, वर्तमान में जो हम करते हैं, जो भाव वर्तमान में आते हैं उसके कारण तो वर्तमान में बंद हुआ है, उसका फल तो भविष्य में मिलेगा। जैसे कोई बच्चा है, वो एक दूसरे के साथ में खेलता है, लड़ता झगड़ता है, तो एक बच्चे ने दूसरे को मारा, जोर से मार करके वो भागने गया कि दरवाजे के साथ में टकरा गया। तो वो दूसरा बच्चा क्या कहता है, अच्छा हुआ मुझे मार के जा रहा था ना इसलिए टकरा गया। यहां वो सिद्धांत बताते हैं कि वो जो मार के गया, वो जो भाव उससे आया, जरूरी नहीं उस भाव का परिणाम है। ये तो कोई पूर्व के कर्म है उसका परिणाम है। यद्यपि ये भाव भी पूर्व का हो चुका है, मगर जरूरी नहीं है कि इन भावों के कारण उसको वहां दरवाजे से टकराहट हुई है, टक्कर लगी है। तो इस प्रकार से पूर्व के कर्म के उदय आए ज्ञानी को भी। मैं रास्ते पर देख करके चलता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते पर कांटे नहीं होने चाहिए। ये इतनी झूठी मान्यता है महावीर भगवान के बारे में। संप्रदाय का नाम नहीं लेता मगर मानते हैं कि महावीर भगवान जब रास्ते से विहार करते थे तो उनके पैर में कांटे नहीं चुभते थे, सीधे कांटे हो तो भी उल्टे हो जाते थे। कांटे को क्या पड़ी है कि वे उल्टे हो जाए? सिर्फ इतना कि जो कांटे थे उन कांटों की और उनकी इतनी दृष्टि नहीं थी, वो कांटे अब उनको दुखदायक नहीं लगते थे। उन्हें कांटे का अनुभव नहीं, उन्हें ज्ञान का अनुभव होता था। 22 प्रकार के परिशहों को मुनिराज सहन करते हैं। उसमें एक ये दंश मशक नाम का परिशह है कि मुनिराजों को भी मच्छर भी आकर के काटे, काटे भी चुभे, तो इतने तपस्वियों को तो ये सब नहीं होना चाहिए कि जो भी उदय आते हैं उन उदय का तपश्चर्या के साथ कोई संबंध नहीं है। ये इस बात को बताने के लिए कि ज्ञानी इतने तपस्वी होते हैं कि वो उनके पास में जाओ और कुछ मंत्र लेकर के आ जाओ, तुम्हारा हित हो जाएगा। ऐसे लोग मंत्र मांगते हैं कितनी ही जगह। अभी मैं कनाडा में था, कनाडा में भी
जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो में जब उन्होंने सत्संग सुना, ये कृपालु देव का प्रभाव सुना, पूरी पृथ्वी पर आत्मसिद्धि की वाणी पहुंची निर्विघ्न रूप से, उन्होंने फिर मुझे कहा कि कोई मंत्र हो तो मंत्र दे दो। और वह भी मंत्र किसके लिए मांगा कि कोई बीमारी थी किसी को, किसी को कोई घर बेचना है, बिक नहीं रहा, उसके लिए मंत्र मांगा। दाम ठीक नहीं मिल रहा, नया घर खरीदना है, उसके लिए मंत्र मांगा। मैंने दिया उनको मंत्र, सभी को दिया व्हाट्सएप करके, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य। सभी को यह मंत्र देकर आया, खुश हो गए। मंत्र जाप करते हैं आज सुबह शाम की साधना शुरू कर दी। और 2 दिन पहले उनका मैसेज आया कि अभी तो घर बिक नहीं रहा। बोला कोई बात नहीं, मगर बोले कि सुनते सुनते अब ऐसा लगता है कि बिके या न बिके, यह जगत सारा क्षणिक है, बस तो काम तुम्हारा हो गया, घर बिक गया। क्योंकि घर बेच करके भी शांति पाना चाहते थे ना, कि ये घर बेच दे, नया घर खरीद ले, ये शांति पानी थी तो वो तुम्हें अभी मिल गई। इसलिए किसी को भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी बाहर में प्रॉब्लम हो, सास को बहू को सास से किसी से कोई तकलीफ हो, सभी को लेकर के आओ, हमारे पास में मंत्र है। और आप मत देना वो मंत्र, मेरे पास लाना, क्योंकि एक ही गोली तुम दोगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना मैं दूंगा तो फर्क पड़ेगा। गोली तो वही है, पैरासीटामोल, ये बाजार से तुम खरीद लो, और डॉक्टर के पास में भी वही पैरासीटामोल, मगर जाकर के आओ ना तो फिर वहां से जो गोली मिलती है तो एक श्रद्धा होती है कि इससे तो ठीक हो जाऊंगा। ये सभी औषधि ये बताते हैं कि ज्ञानियों के पास में हम जाकर के ये दृढ़ता लेके जाते हैं, हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सत्य है, सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि दुख का कारण दूर हो जाएगा। और दुख का मूल कारण जो है वह मिथ्यात्व है, वही दूर हो जाएगा तो दुख कैसे रहेगा। कोई व्यक्ति रास्ते पर देख करके चले तो उनके पैर में रास्ते में कांटा चुभे तो उसमें उसका दोष नहीं है, वो तो देख करके चला ना। कांटे को हटाना, कांटे को रोकना वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं रास्ते पर चलता हूं तो कितनी कितनी जगह मैं कांटे को हटाता जाऊंगा। शांति से मैं देख करके रास्ते पर चलूं। बहुत बार इस बात पर झगड़ा होता है, बुरा लगता है, क्रोध आता है जब हम रास्ते पर चलते हैं और कोई झाड़ू लगाने वाला रास्ते पर झाड़ू लगाता है। अब उसने झाड़ू हाथ में पकड़ा है, झाड़ू लगा रहा है, अब तुम निकले कि उसने झाड़ू लगाना चालू ही रखा, रोका नहीं, तो तुमको गुस्सा आया, 2 मिनट उभो रहे हो तो हूं फर्क पड़े। मगर तेरे जैसे इतने हजारों लोग वहां निकलते हैं और सबके लिए यदि वो रुकता रहे तो सुबह से शाम तक वो झाड़ू न लगा पाए। तो तू इतना तो सोच कि वो तो अपना काम कर रहा है, तू तेरा कर्तव्य था कि थोड़ा साइड से जाता, थोड़ा दूर से चलता। मगर तू अपने को सम्राट मान के बैठा है, नए कपड़े पहन करके मैं बैठा हूं। सब नए कपड़े पहन करके ही निकले सुबह, वो भी बेचारा नया कपड़ा पहन के निकला है, मगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं। यदि थोड़ा सा भी विचार करें हम तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम जो हमने खड़े किए हैं उस झाड़ू वाले ने नहीं किए। और एक दिन आप ऐसा करके देखो फिर कि थोड़ा साइड से हट करके
अब बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। अब जिसने रास्ते पर पटाखा फोड़ा है, अब उसको मैं जोर से एक चाटा मारूं, ये रास्ते पर पटाखा फोड़ता है, तो विवाद होगा, पुलिस केस होगा। चुपचाप मैं रास्ते से, साइड से निकल जाऊं। यदि बहुत ज्यादा तकलीफ है तो दीपावली के समय निकलूं ही नहीं 4 दिन। माने बहुत से प्रॉब्लम हम खुद तैयार करते हैं और उसका मूल कारण अहंकार है कि मैं इतना बड़ा हूं और उसने मुझे ऐसा किया। ये कहते हैं कि ज्ञानियों को भी रास्ते पर कांटे आते हैं, मगर देख करके चलते हैं, इसलिए कांटे आने में उनका कोई दोष नहीं। इसलिए उस कछुए की तरह ही जीवन जीना। जो कछुआ है, जब कोई उसे मारता है लाठी, तो कछुआ अपने मुंह को जैसे सिकुड़ लेता है अंदर। कुत्ता है, वो कुत्ता क्या करता है, कोई लाठी मारे तो कुत्ता लाठी को काटता है। और शेर को कोई लाठी मारे तो शेर लाठी को नहीं खाता, लाठी मारने वाले को खाता है। ये कुत्ता और शेर, शेर ज्यादा समझदार है, कुत्ता तो लाठी को काटता है, मगर शेर ने तो मूल कहां प्रॉब्लम है वहां पर गया कि जिसने लाठी मारी उसको खाने गया। कछुए ने दो में से किसी को नहीं देखा और अपना मुंह सिकुड़ लिया। मुंह को सिकुड़ लेना अर्थात उपयोग को सिकुड़ लेना, अपने ध्यान को सिकुड़ लेना। वर्षों तक जीता है कछुआ, 100 वर्षों पुराना कछुआ, तो मैंने देखा है, उसे कुछ नहीं होता। ऊपर का उसका जो कवच है वो इतना स्ट्रांग होता है और अपने मुंह को सिकुड़ने की कला उसमें आती। इसलिए जब भी ये उदय के परिणाम कांटे हो तो देख करके चलना। मुंह सिकुड़ लेना माने उदय के परिणाम आए और कांटे पैर में चुभे तो चुभते समय भी तुरंत ही ज्ञान 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 का भेद ज्ञान कि ये जो कर्म का उदय आया है, मानो मेरे पैर में कांटा चुभा तो ये कांटा चुभा, दुख हुआ, दुख हुआ, उंगली आ गई खिड़की में, दुख हुआ। जब भी ज्ञानी को दुख का अनुभव होता है उस समय भी ये जागृति है कि ये दुख का भाव, ये मुर्दा अकेला यहां पर होता तो उसे दुख का भाव होता नहीं, दुख के भाव का पता चलता नहीं। कोई भाव नहीं होते, ना दुख का भाव होता, ना दुख को जानने का भाव होता। मुर्दे को जब जलाते हैं तो उसे कोई भाव नहीं होता। तो वो जो ज्ञान है जानने वाला, जो मुर्दे से भी अलग है और जो दुख के भाव से भी अलग है, ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का अवलंबन लेने से कैसे भी कर्म के उदय आए, ज्ञानी को कर्म के उदय आते हैं। साधना का अर्थ यह नहीं कि इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा धर्मी है तो तकलीफ क्यों आई है, ये पूरा दोहा ये बताता है। ज्ञानी के जीवन में तो तकलीफ आनी नहीं चाहिए। ज्ञानियों के शरीर इतने कुरूप वाले हैं, जो बिल्कुल रात्रि भोजन के त्यागी है, जमीन कंद के त्यागी है, अनछने पानी के त्यागी है। ऐसे ज्ञानियों को इतनी तकलीफ, और मांस भक्षण सी फूड खाने वाले ऐसे लोग, उन लोगों को कितनी बाहर में संपत्ति है, उनका खाना पीना देखो। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक में खतरनाक खाना खाने वाला वो चाइना में है। मनुष्य का मांस खाने वाले ऐसे चाइना में लोग हैं। छोटे छोटे बच्चों का भी मांस खाते हैं चाइना में। ऐसे ऐसे पाप करने वाले को भी इतना सुंदर देह मिला है, इतनी बाहर में अनुकूलता मिली है। पूरी दुनिया में जहां पर भी जाओ इतना राज किया है,
जहां पर भी कोई भी सामान अमेरिका में भी खरीदो, कनाडा में जाओ, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अब ऐसे पापी पूरी दुनिया में फैल गए। और जो ज्ञानी, उनको खुद को उनके पास में, खुद के पास में खाने को कुछ भी नहीं है, तब ऐसा लगता है कि ये ज्ञानी को ज्ञानी होने का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी दृष्टि संयोगों पर है, इसलिए लगता है कि संयोग तो ज्ञानी के अच्छे ही होने चाहिए। संयोग कैसे भी हो, कैसे भी संयोग हो, उस संयोग के काल में भी अंतर में उस संयोग की ओर दृष्टि न जाए तो राग द्वेष कुछ भी नहीं होता, कोई भाव ही पैदा नहीं होता। और ज्यादातर तकलीफ है वो भावों से, ये विचारों से ही। मैं राज मंदिर थिएटर में फिल्म देखने गया था जयपुर में। ये राज के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है, तो वहां पर भी राज मंदिर लगता है जैसे कृपालु देव का मंदिर होगा वहां। वो थिएटर का नाम है राज मंदिर। तो बापू जी भी साथ में फिल्म देखने गए थे। फिल्म का नाम था अग्नि साक्षी। अब नाना पाटेकर अपनी बीवी को इतना मारता है, तो उधर बापू जी के बीच में चला कि ये देख। और फिल्म जब पूरी हुई तब तक उनके अंदर वही चर्चा चल रही थी कि देख कैसे कैसे पति होते पत्नी को मारते, ये सब। मुझे पूछा कैसा लगा, पता ही नहीं, मैं सो गया था, कोई भाव ही नहीं हुआ। नाना पाटेकर बुरा है, उसकी पत्नी अच्छी है, देखना नहीं देखना अपने ऊपर। तो जो भी दृश्य सामने आते हैं, ये थिएटर के दृश्य की तरह कहता हूं, जो भी दृश्य सामने आते हैं उन दृश्यों को देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो ध्यान में चले जाओ। उस समय में तो सो गया था, आपको ध्यान में जाने को कहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति आए उन परिस्थिति को देखना है या नहीं देखना, और रुचि तुम्हारी कहां है उसके ऊपर ही तुम्हारा ध्यान जाएगा। उसका स्वभाव है, उदय का स्वभाव है कि वो इस प्रकार से ही परिणमित होगा, वो उसका स्वभाव है। आपने वो सुना है ना कि कोई आदमी बिच्छू को बचाता है और बिच्छू उसको काटता है, फिर भी वो बचाता है। कि तू क्यों बचाता है? कि वो बिच्छू होकर के अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं सज्जन होकर के मेरा बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ू? वो जितनी बार काटेगा उतनी बार मैं बचाऊंगा। तो जब उदय अपना काम नहीं छोड़ता है तो मैं ज्ञान स्वभावी होकर के अपना जानना ये क्यों छोड़ू? और छोड़ता ही नहीं हूं। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप हूं, ये चैतन्य परमात्मा में हूं। आपके सबके जीवन में तकलीफ तो आती होगी ना, तुरंत मना करना हो आज का प्रयोग, कोई तकलीफ नहीं आती। आपके जीवन में तकलीफ तो आती होगी ना। ज्ञान मेरा जीवन है, और ज्ञान के जीवन में जानना होता है, तकलीफ नहीं होती है। ये सुनते हुए यदि तुम्हें इतनी शांति लगती है, खाली बुद्धि के स्तर से स्वीकार होता है, तो जब श्रद्धा होगी वो कैसी होगी? अनंत काल की निश्चिंता आ जाती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। आदमी इस वजह से ही इतना परेशान मेंटली रहता है। फिजिकल तो कोई उदय इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है जितने कल्पना में है। एक पति है, इतना दुबला पतला हो गया है, मरने की तैयारी में आ गया। अब ज्यादा दिन कितना टिकेगा पता नहीं। उसको मैंने पूछा कि क्या तकलीफ है बता। बोले मेरी पत्नी मेरे को बोली कि मैं तो बहुत अच्छी हूं, मेरे बदले में कोई मिलती न, सिर फिरी माथा भारे तो खबर पड़े।
मेरी पत्नी ने मुझे बोला, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मेरे बदले में कोई मिलती सिर फेरी तो पता चलता। वो पति सोचता है कि यदि ये ऐसी है तो खतरनाक कैसी होगी। वो सोचते सोचते ही बीमार हो गया है, मेंटली कैंसर हो गया उसको। अभी से तो खतरनाक के भी ऐसे। हमारा सबका यही हाल है कि अभी कैसा है कि अभी सब ठीक है। देख, तेरे कर्म के उदय थोड़े दिन में बहुत खराब आने वाले हैं, खराब आने वाले। अभी पहले से ऐसे तो खराब कैसे होंगे फिर। कैसे भी कर्म के उदय आए, ये रोज रोज की तैयारी से तुम्हारा कच्चा घड़ा पक्का होता है। वो आग के अंदर सीखता है। सत्संग माने अग्नि। ये कच्चा घड़ा पक्का हो रहा है अंदर, थोड़ा जलन तो होगी, मगर यहां बर्नोल की सुविधा नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक। और जलो और कच्चे घड़े को पक्का करो। कर्म के उदय ज्ञानी को आते हैं और उस कर्म के उदय के कारण जो परिस्थिति होती है उसका ज्ञानी की ज्ञान की धारा के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए कभी भी तुलना मत करना। ऐसे बैठे और ऊपर से छत गिरी, कर्म के उदय है सबके एक साथ में। कर्म के उदय हो, ऐसे कर्म के उदय भी होते हैं। अब कल भारत जीत गया तो भारत जीत गया तो सारे जितने भी चाहक है ना भारत के वर्ल्ड कप में, वो सभी के पुण्य का उदय एक साथ में होता है। ये उदय एक साथ में होता है। जैसे एक घर के अंदर 5 लोग रहते हैं और एक टीवी है, तो पांचों के कर्म ऐसे होते हैं कि पांचों को वो एक साथ में वो टीवी मिला है। ये बात अलग है कि पांचों को कितना मोह है, वो बात अलग है, मगर उदय पांचों का है। और जब ऐसे उदय पलटते हैं ना कि एक लड़के को अभी छोटा टीवी है और थोड़े दिन के बाद में उदय बदलने वाला है कि बड़ा टीवी मिलेगा। अब इस घर में तो बड़ा टीवी आने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसको किसी ऐसे लड़के से प्रेम हो गया, शादी हो गई, उसके घर में गई, वहां बड़ा टीवी था। तो जो उदय आने वाला है उस प्रकार से प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी होगी, वो उसी घर में जाएगी जैसे उसके उदय आने वाले। और कोई दूसरी लड़की इस घर में आ गई शादी करके, यहां की बहू बनकर। ये सब इधर से उधर का जो चक्र चलता है वो सब कर्म के उदय के परिणाम एक साथ में सबके। अब 19 तारीख को भारत हार जाएगा तो सभी भारतीयों के पाप का उदय एक साथ में होगा। शुभ शुभ बोलो। 19 तारीख को भारत जीत जाएगा तो सभी के पुण्य का उदय, बस तुम्हें खुश करने के लिए। रिकॉर्ड हो रहा है, कल नौनी सब रिकॉर्ड कर रही थी। बोलो मेरी भविष्यवाणी, दो में से एक तो जीतेगा। कि टाई भी तो हो सकती, बरसात भी तो आ सकती। यहां बरसात बिल्कुल नहीं है। लोग कितने कितने दीवाने होते हैं, आपको पता है? अहमदाबाद का क्रिकेट का मैच देखने के लिए 50,000 रुपये खर्च करके, लाख लाख रुपये खर्च करके लोग मैच देखने जा रहे हैं। नौनी भी देखने जाने वाली है। मैंने उसको कहा 50,000 रुपये का खर्चा मत कर, उसके बदले में एक बड़ा टीवी ले ले, जिंदगी भर उसमें मैच देखने को मिलेगी। बोले ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सभी के कर्म के उदय एक साथ में ऐसे होते हैं।
मगर कहते एक साथ में बांधे होंगे तो एक साथ में भोगते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बांधे सब ने अपने अपने भाव अलग अलग है, तो कर्म भी बंधेंगे सबके अलग अलग, जैसे जैसे जिस जिसके भाव होंगे। थिएटर में बैठ करके 200 लोगों ने फिल्म को देखा तो सभी को एक से कर्म नहीं बनते। किसी को पुण्य का बन जाता है, किसी को पाप का बनता है। थिएटर में बैठ के पुण्य बन जाता है यदि वहां पर भी उसके भाव यदि शुभ हो तो। और कोई मंदिर में बैठ करके भी, मंदिर में बैठ करके पाप के भाव आए तो अशुभ बनता है, और थिएटर में बैठ करके शुभ भाव आए तो पुण्य बनता है। एक बोट जाती है, उसमें 100 लोग हैं, एक पापी है, अब 99 पुण्यात्मा है, और आगे जाकर के बोट डूबने की तैयारी में है। तो 99 लोग क्या कहते हैं, ये पापी आया है, देख इसकी वजह से ये नाव डूबने की तैयारी में। ऐसा नहीं है। यदि एक पापी 99 पुण्यात्माओं को डुबा सकता है तो तुम 99 पुण्यात्मा एक पापी को क्यों नहीं बचा लेते? खुद भी मरते हो। ये सभी के कर्म के उदय एक साथ में आते हैं, उदय सब आते हैं सबके, उसमें मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं है। ऐसे ही कोई कर्तृत्व नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं उस समय देख के चला हूं या बिना देखे। सभी के कर्म के उदय अलग अलग है। ज्ञानी को भी पाप का उदय आता है। हजारों लोगों में कोई एकाध को ऐसी बीमारी होती है, जो बीमारी परम कृपालु देव को हुई। संगरणी नो रोग लागी गयो तो पूरा शरीर अग्नि में जलता है, ऐसा पूरा शरीर। अब ज्ञानी होकर के ये बहुत जरूरी है। ज्ञानियों को उस प्रकार के कर्म उदय में आएंगे, हमें लगता है कि वो कितना, देखो कितने तकलीफ में नहीं है। तुम जरा विचार करो कि तुम्हारे पास में, तुम्हारे घर में जो कर्म के उदय, जो पाप के उदय, जो कचरा भरा पड़ा है, वो उदय में आता है और वो खाली हो जाता है, अकाउंट खाली होता है। तो कमरे में पड़ा हुआ जो कचरा है वो घर के बाहर जाता है, वो बुरी बात है कि अच्छी बात है? घर तो साफ हुआ ना। बुरी बात तो तब है कि घर में से कचरा बाहर जाए और फिर कचरा अंदर भी आए। ज्ञानियों के आत्मा में से कर्म खाली तो होते हैं, मगर आत्म जागृति होने की वजह से कर्म आते नहीं हैं। इसलिए इस नाव में से पानी बाहर तो जाता है, मगर इस नाव के अंदर नया पानी नहीं आता है। इस अकाउंट में से विड्रॉ तो होता है, मगर नया डिपॉजिट नहीं होता है, तो एक दिन अकाउंट बंद हो जाएगा। कर्म का जो खाता है, कर्म का खाता, इसमें से खाली होता रहे और नया न भरे। चाणक्य ने कहा है, कितनी भी बड़ी, कितनी भी ज्यादा संपत्ति हो, मगर यदि नई संपत्ति नहीं आएगी तो एक ना एक दिन सब खाली हो जाएगा। कितनी भी संपत्ति हो, सम्राट सोलोमन का वैभव भी क्यों ना हो, सिकंदर की संपत्ति भी क्यों ना हो, खाली होती है और नई नहीं आती, तो एक दिन पूरी खाली हो जाएगी। ऐसे ही कर्म आत्मा में से निर्जरा करते हैं और नए बंध होता नहीं है, तो पूरा आत्मा कर्मलेस हो जाता है। ये कितना सूक्ष्म सिद्धांत और सरल भाषा में यह दृष्टांत दे करके बताया है कि ज्ञानियों को भी देख करके चलने पर कांटे चुभते हैं, आते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति आती। कबीर को भी कैसी कैसी गाली देने वाले लोग थे। हमें लगता है कि ज्ञानियों के जीवन में
ऐसे कर्म के उदय, ऐसे पाप के उदय आते हैं। बीमारी आती है, गालियां सुनते हैं। अब सुकरात को देखो, लोगों ने पानी तो पिलाया नहीं, जहर पिलाया। मीरा को देखो, जहर का प्याला। अब जो कृष्ण की दीवानी हुए, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, पूरी मीरा पढ़ी लिखी नहीं है मगर मीरा की मस्ती, ऐसी मीरा को भी इस दुनिया ने नहीं छोड़ा। सीता जैसी सीता को नहीं छोड़ा, अंजना जैसी अंजना को भी पवनंजय ने न छोड़ा, चेलना रानी को भी श्रेणिक राजा ने न छोड़ा। कैसे कैसे उदय आए हैं। ज्ञानियों के जीवन में उदय तो आते हैं मगर वो देख करके चलते हैं, इसलिए उन्हें कांटे चुभते नहीं हैं। मार्ग पर कांटे आए तो ये मत समझना कि जिसके मार्ग में कांटे आए हैं वो अज्ञानी है। आए हैं। और गुरुदेव ने कम गालियां सुनी थी, इतनी गालियां गुरुदेव को पड़ती थी, पर आज भी कम पड़ती है। लोग कांजी स्वामी भी नहीं कहते, ऐसे लोग हजारों लोग हैं, कंजिस्ट कह के बुलाते हैं। कांजी पोपड़म नाम की किताब निकालते हैं। कांजी तो पापी है, कांजी वैसा है। और जो कपड़े छोड़ करके बैठे, कपड़े छोड़ करके दिगंबर होकर के बैठ गए, कांजी के आश्रम को जला दो, पुण्य लगेगा। पेट्रोल की बोलियां बुलाओ, महापुण्य का काम करते हो। मेरे पास में ऐसे वीडियो आए जो कपड़े नहीं पहने और दिगंबर मुनि होकर के बैठे। अब गुरुदेव जैसे महापुरुष जिन्होंने जीवन भर किसी को एक कठोर शब्द नहीं बोला, गाली तो दूर, ऐसे ज्ञानियों पर ऐसी बरसातें होती है गोला बारूद की, अग्नि की। ज्ञानी के मार्ग में कांटे आते हैं मगर वे देख करके चलते हैं, इसलिए कांटे चुभते नहीं हैं। ये हमें इतना बल देने वाला ये दोहा है, अंदर में बल देने वाला दोहा है। ये शक्ति, तेरी अनंत शक्ति जो है, उस अनंत शक्ति की तुलना में कर्म का उदय कोई शक्तिशाली नहीं है। मूल जो चैतन्य है, उस चैतन्य का ही उनसे नाता टूट गया। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब उदय के परिणामों के साथ में तन्मय जब हुआ ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आप सभी ने गदर फिल्म देखी है। गदर फिल्म में एक अंत में एक सीन आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सनी देओल अमीषा पटेल को लेकर के आता है पाकिस्तान से। जब ट्रेन आती है, उस ट्रेन के अंदर इंजन वाले भाग में वहां पर ये तीनों है, उसका बेटा भी है, ये पति पत्नी है। ये लोग अंदर कोयला डालते रहते, ट्रेन चलती रहती है और पीछे उस जितनी भी बोगी थी, जितने वो डिब्बे थे रुई के भरे हुए, उसमें आग लगा दी। मगर सनी देओल एक काम इतना अच्छा करता है कि जो इंजन था, उस इंजन से जो जुड़ा हुआ था उस कड़ी को ही निकाल देता है कि सब के सब डिब्बे पीछे रह गए जो जलते हुए थे और अकेला इंजन आगे। अब डरने की जरूरत नहीं, अब वो जलेगा नहीं, क्योंकि जहां जलन होती थी, जहां आग लगी थी, उससे ही नाता उसने तोड़ दिया उन सभी। और निकाला कितना? खाली एक कड़ी को निकाला है, एक एक डिब्बे को निकालने नहीं गया। ऐसे ही तू खाली बस ज्ञान और विकल्प, उसके बीच में ये जो कड़ी है, जो मिथ्यात्व की है, वो निकल जाती है तो तेरा इंजन बस चलेगा।
तो पहुंच जाएगा अपने देश में वापिस। मंसूर को भी कम तकलीफ आई थी, उदय ऐसे आते हैं। और टोडरमल जी को भी कम तकलीफ आई थी, हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया। सबसे बुरी मौत जैनियों के इतिहास में। कांटे तो सभी के जीवन में आते हैं, मगर कांटे को देख करके जो चलते हैं उन्हें कांटे नहीं चुभते हैं। ये बात दुनिया में कही जाती है, मानी जाती है। जो बात बिल्कुल झूठी है, अब सत्य क्या है वो मैं कहता हूं। ये सब झूठ बोला। ज्ञानियों के जीवन में भी कांटे आते हैं, वो कांटे को देख करके चलते हैं, इसलिए कांटे उनको चुभते नहीं हैं। सिद्धांत यह है कि जो कांटे को देख करके चलता है उन्हें कांटे चुभते ही चुभते हैं। क्योंकि ज्ञानी के मार्ग में कांटे, पहली बात, ज्ञानी के मार्ग में कांटे आते ही नहीं। जानना 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 जानना, ऐसी जो यात्रा होती है, इस यात्रा में कांटे है ही नहीं। कांटे में तो जानने का परिणमन है। जानने में कहां कांटा है? उस जानने की यात्रा में कांटा कहां है? और कांटे को देखने गया माने पर को देखने गया। कांटा माने राग का कांटा, द्वेष का कांटा, विकल्प का कांटा। कांटे को जो देखने जाता है वो ज्ञान से ध्यान हटा करके वहां गया, इस वजह से उसे वो कांटा चुभेगा। क्योंकि ज्ञान का अनादर कर दिया, उसे कांटा न चुभे तो क्या चुभे। इसलिए आपको सबसे पहले कहा कि जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी तकलीफ आए, आई नहीं है। मार्ग पर कांटे आते ही नहीं है। मेरे मार्ग पर, मेरा मार्ग है मात्र जानना, और जानने में कांटे आते नहीं। शरीर की बीमारी, संयोगों की बीमारी, ये तकलीफ, सब तकलीफ सभी को तो आती है, मगर नहीं आती है। मैं जिस चैतन्य महल में वास करता हूं, उस चैतन्य महल में कोई तकलीफ आती नहीं। ऐसा इसका प्रयोग करना। अब अंत में इस ज्ञान के प्रयोग के बारे में मैं आपको कहता हूं। जो सो गए वो बैठ जाना, जाग जाना। हाँ, फकीर की तरह लेटना मत, बैठना। मेरे को सबके कैमरे दिखते हैं इसके लिए। अब जो प्रयोग की बात करता हूं, और मैं प्रश्न भी पूछता हूं, मैं पूछूंगा, आप जवाब कौन देगा? ज्ञान जहां पर है वहां पर कांटा होता, ज्ञान जहां पर है वहां पर कांटा होता तो कांटा चुभता।
मगर राग का जो कांटा है वो वहां पर है ही नहीं जहां ज्ञान है। जहां ज्ञान है, राग के प्रदेश अलग है और ज्ञान के प्रदेश अलग है। ज्ञान के प्रदेश स्वभाव पर है और राग के प्रदेश कर्म के प्रदेश कहे जाते हैं, वे उदय के प्रदेश कहे जाते हैं। राग का भाव जो आता है वो कांटा यहां पर चुभता तो इसे घायल कर देता, ज्ञान को घायल कर देता, चोट लग जाती नहीं। मात्र निराले ज्ञान का ही अनुभव कर, मात्र निराले ज्ञान, जानना 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 जानना, यही जिसका कार्य है। फिर से हो अंतर में ऐसा कि जानना 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 यही जिसका कार्य है। इस जानने में यदि उस राग का कांटा चुभता तो जानना ये घायल होता। तो जानना ये अपना कार्य ठीक से कैसे करता? शरीर घायल हो जाए तो अपना कार्य कैसे करे? पैर में चोट लग जाए, कोमा में चला जाए, गिर जाए, घुटन में चोट आ जाए, हड्डियां टूट जाए, वो कार्य कैसे कर पाए? इस ज्ञान में वो राग का विकल्प का कांटा चुभा नहीं, वो वहां पर है। क्योंकि उसमें कितना भी धार वाला ऐसा राग का विकल्प का कांटा हो तो भी ये जो दर्पण है ना, ये अनब्रेकेबल है, ये न टूटे ऐसा दर्पण है। मैं मानता हूं कि उस कांटे में धार है, मगर मैं यह भी मानता हूं कि दर्पण अटूट है, ऐसा शक्तिशाली है। और जब तू दर्पण की ही अनुभूति करता हो, जब तुझे स्पर्शना दर्पण की होती हो, तो उसमें कांटे की खरोच भी तुझे न आएगी, कांटे की खरोच का अनुभव भी तुझे न होगा। क्योंकि कांटा दर्पण में प्रतिबिंबित होने से, दर्पण को जब मैं छूऊंगा, यहां पर ऐसा कांटा है और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, तो जब मैं दर्पण को छूऊंगा तो कोई कांटे का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार से शरीर मिला, शरीर के संयोग मिले, ये मनुष्य भव मिला, ये सब को तू उस कांटे की तरह ऐसा उदय का परिणाम देखना। और ज्ञान को ऐसा अटूट न टूट सके ऐसा ये ज्ञान दर्पण, जिसमें वह कांटा आता ही नहीं है, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान का भाव ग्रहण करेगा तो जितनी जितनी भाव में अंतर में ऐसा भाव अंदर से आएगा, ये ज्ञान मात्र, ये ज्ञान मात्र, तो तेरा जो अनादिकाल का मिथ्यात्व जो गाढ़ था वह ढीला होगा, वह ढीला होगा। तुझे अब वह पर पदार्थ में अपनापन नहीं रहेगा, मूल वस्तु से ही, वहां से ही नाता टूट गया। किससे? ये राग से। फिर राग से बंध हुआ, वह भी मेरा नहीं, बंध का फिर उदय आया, वह भी मेरा नहीं, क्योंकि मूल से ही नाता टूट गया। जब रुपये ही मेरे नहीं है तो फिर बाजार से जो वस्तु खरीदी वो मेरी कैसे होगी? वो वस्तु मेरी कैसे होगी? और वो वस्तु मेरी नहीं है तो उस वस्तु को जब मैंने किसी भंगार में, किसी कबाड़ खाने में कहीं दे दिया, तो उसका भी धन आएगा, वह मेरा कैसे होगा? मूल धन मेरा नहीं था, उससे मिलने वाली वस्तु मेरी नहीं है, और वस्तु के जाने पर जो मिला वह भी मेरा कैसे होगा? इस प्रकार से राग भी मेरा नहीं है। इस प्रकार से राग से आने वाली वस्तु माने कर्म, वह भी मेरे नहीं है। और कर्म के उदय से फिर जो कुछ भी मिलता है, धन संपत्ति, वह भी मेरा नहीं है। क्योंकि वहां तो मात्र यह देखता है कि ज्ञान की परिपूर्णता में भगवान,
ऐसा मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप के जहां कांटा है ही नहीं। ये कांटा है ही नहीं। इस प्रकार से प्रयोग करने पर अंदर से वो मोह का भाव जो है वह तो छूटेगा, तो छूटेगा, छूटेगा तब छूटेगा, मगर अंदर ही अंदर में तुझे निराकुलता उस जाति की मिलनी शुरू हो गई जैसे सिद्धों को है। आज भी अब तेरे घर में रोटी नहीं है, आज भी तेरी जेब में माल नहीं है, मगर फिर भी कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, मगर आज तेरे पास में वो सम्यक दृष्टि आ गई, जिस दृष्टि की वजह से अब तू इतना निराकुल सिद्ध सा अनुभव करता है, इतना निर्भर हो गया। तूने देखा अब तू ऐसे ही रहता है, इसलिए तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है। और जो ऐसे ही रह जाता है, रह जाता है, सत्ता मात्र टिका हुआ, तो प्रकृति व्यवस्था करती है, वो गुब्बारा फिर ऊपर चला जाता है। वो आत्मा ही इतना निर्भर हो गया है। गुब्बारे को धागे के साथ में, टेबल के साथ में बांध करके रखो, ऊपर नहीं जाता, मगर वो रस्सी कटती गई, वो धागा कटता गया, कटा कि सीधा ही ऊपर जाकर के, छत पर जाकर के लटक गया। तो कर्म का बंधन कटता जाता है, वो कर्मों का बोझ यहीं पर ही रह जाता है, मगर उस गुब्बारे को कोई विकल्प नहीं है कि मैं पहले टेबल के साथ था और अब मैं ऊपर गया, उसे कोई लेना देना नहीं। ये प्रति समय यदि ये जागृति रहे तो पल भर में ही जिन जिन उदय के परिणामों में देखा था कि मैं तकलीफ में हूं, मैं आनंद में हूं, ये सब पलटता जाता है, ये सब पलटता जाता है। जो अभी ये कहती, ये ऊपर है ना, ये 4 मंजिल का बिल्डिंग है, इसमें 16 कमरे हैं, उसमें आज पहले कमरे का नंबर आया है। अभी जो चौथी मंजिल पर जो छत है ना, वो बहुत अभिमानी है, वो छत अहंकार करती है, मैं सबसे ऊंचे, देखो सबसे ऊंचे मैं हूं, वो छत अभिमान करती है। मगर जैसे ही 5वीं मंजिल बन जाए कि वो जो छत है वही फिर फर्श बन जाती है, जो सबसे ऊपर थी उसी के ऊपर फिर लोग 5वीं मंजिल वाले पैर रखेंगे। यहां ऊपर वाले तैयार बैठे हैं, यहां एक के ऊपर दूसरा तैयार है, तो ये मत समझ कि तू बहुत ऊपर हो गया माने लोक के अग्रभाग पर पहुंच गया। लोक के अग्रभाग पर तो सिद्ध परमात्मा है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, और वह सिद्ध परमात्मा के लोक के अग्रभाग पर नहीं, वे भी अपने में है, तो लोक के अग्रभाग पर है, और जिसमें वे है वही चैतन्य मैं हूं, ऐसा जोर ला तो उदय फिर तेरा कहां रहा। ज्ञानियों को उदय आता ही नहीं। ये ट्रेन पास वाली पटरी पर आई है, मेरी पटरी पर नहीं है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से ये अभ्यास करना। समझ में आया आपको? ये कैसे भी उदय आएंगे, इन उदयों का मैं स्वीकार करूंगा ऐसा नहीं, उदय आते ही नहीं है। सत्ता पर ऐसा जोर के उदय आते ही नहीं है, नहीं तो पूरी तैयारी ऐसे करने का, अरे उदय आएगा, उसको कैसे भगाऊंगा, उसको कैसे रोकूंगा, उसका सामना कैसे करूंगा। वो तुझे ऐसा लगता है संयोग की ओर ध्यान है, इस वजह से स्वभाव की ओर यदि ध्यान गया तो कुछ भी उसमें उदय ही नहीं आया। और स्वभाव का मतलब सत्ता देखना, ज्ञान की सत्ता, वो सत्ता मात्र देखना, ये सत्ता मात्र देखना।
तब 4 गति से मुक्त होकर पंचम गति को पाता है। 4 बजे सत्संग हुआ, आज 16 तारीख है ना, 16 बजे सत्संग शुरू हुआ। 4 बजे सत्संग शुरू होता है, 5 बजे पूर्ण होता है। 4 गति से छुटकारा होता है, पंचम गति की प्राप्ति होती है। मगर मूल जोर देना ज्ञान पर, सत्ता पर। जीना सिखा दिया। हे गुरुदेव, हे परम कृपालु देव, मैं जानता नहीं था ये बात, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। इतना भटका हुआ था मैं, इतना तड़पता था, दुनिया में सब कुछ मिला था, इतना वैभव मिला था, मगर मैं तड़पता था। आपने मुझे ये कला सिखा दी कि कैसी भी परिस्थिति के वहां उस परिस्थिति में कैसे सामना करना। नहीं, गुरु ने ये सिखाया ही नहीं। गुरुदेव का उपकार मानना है तो ये मानना, परिस्थिति का सामना कराने वाले गुरु तो मुझे बहुत मिले थे। आपने तो वह पुकार की कि परिस्थिति आती ही नहीं है, जो स्थित है उसमें स्थिति का प्रवेश न होगा, कभी न होगा। स्थित माने ध्रुव और स्थिति माने पर्याय। मैं स्थित तत्व हूं, ऐसा जोर अंतर में आए और आपको ऐसी निराकुल दशा प्रकट हो। अनुकूलता और प्रतिकूलता से मुक्त होकर, आकुलता से मुक्त होकर निराकुलता तब प्रकट होगी। ऐसे में आप समस्त परमात्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं, इसी प्रकार से आज आप प्रयोग करना। कोई भी तकलीफ आती नहीं है, कोई भी दुख आया नहीं है, वस्तु भी नहीं आती, संयोग भी नहीं आता, और अनुभव ज्ञान का होता है। और उस ज्ञान को ही जो देखता रहता है उसको तकलीफ कभी नहीं आती। ऐसी चैतन्य की पुकार मुनिवर राम सिंह ने मार्ग दर्शन और कांटे के दृष्टांत से हमें समझाई। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने इस प्रयोग को सुना, प्रयोग करना और कभी भी सत्संग के लिए तैयार रहना। उदय के परिणाम कैसे भी आए, कभी भी तुम्हें बुला सकता हूं सत्संग के लिए, कभी भी तुम्हारा उदय आ सकता है। आधी रात को भी जागने को तैयार हो, उदय आएगा तो। उदय नहीं आएगा इसलिए हम तैयार हैं। दृढ़ता यही लाना, उदय नहीं आएगा इसलिए हम तैयार हैं। तो यहां बैठा है वो कौन है? वो उदय है। बैठा है वो उदय है, मगर मैं बैठा हूं ये तुमको किसने कहा? मैं नहीं बैठा यहां। और सामने जो कैमरे में दिख रहे वो कौन है? वो भी उदय है, तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। बहुत दिनों से ये ऐसा उदय का विचार चल रहा था। उदयगत जो परिणाम है बस उसी में, तो किसी की मां है, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का जो भी रिश्ते है, ये सब उदय उदय के रिश्ते हैं, ज्ञान का कोई रिश्ता नहीं है। इसे सब तो एक फिल्म के पात्र की तरह समझ ले। मुझे बहुत दिन से बॉलीवुड से इनविटेशन आ रहा था फिल्म में एक्टिंग करने के लिए, और उसकी एक्टिंग का एक वीडियो तैयार हुआ है। वो वीडियो भी आपके पास में पहुंचेगा। उसमें मुझे भिखारी का रोल करना था, और वो एक छोटी सी क्लिप है, अभी थोड़ी देर में आपके पास में पहुंचेगी। कि मैं भिखारी हूं, फटे हुए कपड़े हैं, भिक्षा पात्र है, और
मेरी जेब में कुछ है, वो सस्पेंस में बताऊंगा नहीं तो तुम मूवी नहीं देखोगे। मगर ये वीडियो अभी आपको भेजूंगा, हजारों लोगों तक ये वीडियो भेजना है आपको। लोगों को इंटरेस्ट लगेगा कि अरे ये भिखारी के रोल में मैं अभिनय करता हूं। उदय अभिनय करता है, उदय का परिणाम जो है वो तुम्हें उसमें समझ में आएगा। ऐसी तो बहुत सी फिल्म आने वाली है अभी। आप समस्त ज्ञान दीपकों को पहले से इसलिए बताया, तुम सभी के साथ में ये वीडियो को शेयर करो ना इसके लिए। और एक दूसरी मूवी आने वाली है जो चैतन्य की जागृति पर इतनी जोरदार मूवी आएगी। आपका जीवन पलटाने में बहुत उपयोगी होगी वह मूवी। जिसमें मैं एक्टर हूं और नॉनी एक्ट्रेस है। और चैतन्य 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 का परिणाम क्या आता है, वो उस मूवी को देखोगे तो पता चलेगा कि तुमने इतने वर्षों तक जो सुना है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, वो सार्थक होगा। आप समस्त चैतन्य परमात्माओं के संग में रह करके मेरी यह चैतन्य की श्रद्धा दृढ़ हुई है। मैं आप समस्त परमात्माओं को हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।